बिहार चुनाव के नतीजे आ रहे हैं और इन नतीजों को देखकर मुझे एक गाना याद आता है। तेजस्वी यादव आज रात भर गाएंगे, दिल मेरा तोड़ दिया बिहार की जनता ने, बुरा क्यों मानूं, उनको हक था कि मुझे इस तरीके से नतीजे दें या ना दें। हालांकि गाने का स्वरूप यही है, लाइनें कुछ इसी तरीके से हैं, भाव अलग हो गया, भाव थोड़ा सा अलग हो गया है। और ये बिहार की जनता लेकिन मैं थोड़ा सा इसमें आपके गाने में थोड़ा परिवर्तन करूंगा। हाँ, कि बुरा तो मानेंगे, लगना भी चाहिए। हाँ, और हो सकता है नेपाल भी बनाए, हाँ, बनाने की कोशिश करें, क्योंकि कहा था कि नेपाल बनाने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये हार क्यों हुई इसका मंथन उन्हें करना चाहिए, मंथन करना चाहिए बिल्कुल। लेकिन यहाँ पर देखिए रोहित, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है ना, यहाँ पर सबसे बड़ा जो सवाल खड़ा हो रहा है, हम कुछ सवालों पर चर्चा करेंगे, वीडियो के आखिर तक बने रहिएगा। आपको इस बात का अंदाजा हो जाएगा कि तेजस्वी यादव की हार की असली वजह क्या है, क्योंकि अब मंथन होने लगेगा, पार्टी में चर्चाएं चलने लगेंगी। तेजस्वी यादव को रात भर नींद नहीं आएगी, लैपटॉप लेकर अपने शागिर्दों के साथ बैठेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि भाई साहब आखिर इतनी बुरी बेइज्जती कैसी हो गई। सपने में भी नहीं सोचा होगा तेजस्वी यादव ने कि इतनी बुरी हार उनको मिलेगी। सुपड़ा साफ कर दिया एक तरीके से एनडीए ने, महागठबंधन का। हाँ, नीतीश कुमार ने बता दिया कि बच्चा हो, अभी चच्चा के आगे बच्चा हो, चच्चा के आगे बच्चा हो, उस पर भी चर्चा करेंगे। चलिए, जब आपने चर्चा करी दी है तो इस पर सबसे पहले शुरुआत इसी से कर लेते हैं। नीतीश कुमार ने यह बता दिया है कि अभी आप राजनीति में बच्चे हो, ये ऐसा खेल है, ये बच्चों का खेल नहीं है। कुल मिलाकर बात यह है, क्योंकि बड़ी चर्चाएं हो रही थी, बड़े उनको एक तरीके से ऐलान कर रहे थे कि आप क्या कर लेंगे, चच्चा आप पुराने हो गए हैं, बुजुर्ग हो गए हैं, कुछ नहीं कर पाएंगे। भूल गए चच्चा ही उप मुख्यमंत्री बनाए थे। हाँ, ये भी भूल गए हैं, ये भी भूल गए हैं। चच्चा ही उप मुख्यमंत्री बनाए थे, और चच्चा से पंगा लेंगे तो उत्तर प्रदेश में अखिलेश बन जाएंगे। तो इसको, इस फैक्टर को अगर समझने की कोशिश करें तो कैसे समझेंगे कि वही मैं समझाने जा रहा हूं। हाँ, कि अगर चच्चा से आप उनको गच्चा देने की सोचोगे तो उत्तर प्रदेश में अखिलेश बन जाओगे आप। बिल्कुल सही बात है। शिवपाल को छोड़ा आपने, आपका राजनीतिक अस्तित्व खतरे में है। हाँ, बिल्कुल सही बात है। लोकसभा चुनाव में थोड़ा बहुत प्रदर्शन ठीक हुआ तो जनता ने उसे सुधारना शुरू कर दिया, हरियाणा, महाराष्ट्र और बिहार से। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, अब वही हाल तेजस्वी यादव की है। वहां तो चलिए सगे चच्चा नहीं थे, लेकिन राजनीति वाले चच्चा थे, उनको गच्चा देने के सोचे कि भैया इनको अब की निपटा देंगे 50 के नीचे, खुद ही 40 के नीचे निपट गए। तो नीतीश कुमार के आगे राजनीति कर पाना मुश्किल क्यों है, पहले ये समझिए। नीतीश कुमार ने जो ऐलान किया वही तेजस्वी प्रण में आया। नीतीश ने कहा कि 10,000 रुपया दूंगा, तेजस्वी कॉपी करने लगे, तेजस्वी कॉपी करने लगे। नीतीश कुमार ने कहा कि जंगल राज नहीं होने दूंगा, तेजस्वी ने पिताजी की फोटो छोटी कर दी और कहा कि हम भी जंगल राज नहीं होने देंगे। लेकिन जनता के दिल से जंगल राज के उस खौफ को कैसे निकालेंगे जो उस जंगल राज में थे। आज वो अपने बच्चों को बता तो रहे होंगे ना। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है, जंगल राज का बिल्कुल सही बात है। और छोटी फोटो भी नजर तो आ रही है ना फोटो में। हाँ, वो तस्वीर में छोटो फोटो भी नजर आ रही है। उस बात को पकड़ रही कि भाई लालू जी की फोटो छोटी क्यों, क्योंकि आप कुछ छिपाना चाह रहे हो। अगर कुछ आप किसी के पीछे रखते हो तो छुपाने के लिए तो रखते हो ना। तो जनता ने वो भी पकड़ लिया और जनता ने ये कहा कि नीतीश कुमार ने जो किया, खासकर महिलाओं ने, वो हमें कोई नहीं दे सकता। बिल्कुल सही बात है। और 10,000 रुपए देने का जो ऐलान, फिर उसका रिव्यू करके 2 लाख रुपए सालाना देने का ऐलान जो हुआ, वो एक्स फैक्टर इस पूरे चुनाव में एक रहा है। अगर 10 एक्स फैक्टर रहे तो उसमें से एक ये भी रहा है। और तेजस्वी उसी मायाजाल में फंस गए। नीतीश कुमार ने बता दिया कि अभी आसान नहीं है मेरे से पार। हाँ, अभी उतने बड़े नहीं हुए। राजनीति 20 साल की सत्ता के बाद भी अगर कोई सार्थक रह जाए वो नीतीश कुमार हो सकता है। इतना देखिए, ज्योतिष भी कहता है कि 19 साल का राजभोग होता है। 19 साल, उसके बाद आपके ग्रह नक्षत्र लकीरें परिवर्तन हो जाती हैं। लेकिन नीतीश कुमार का नहीं, वो सब फेल है मामला, वहां पर सब कुछ फेल। हाँ, उसका कारण क्या है? नीतीश के उस सफेद कुर्ते में काला धब्बा नहीं लगा, काला धब्बा, दामन पर एक दाग नहीं लगा। और यही वजह है कि उनके खिलाफ आप ईडी, सीबीआई, आईटी कुछ भी नहीं यूज कर सकते। आप उन पर परिवारवाद का आरोप नहीं लगा सकते, आप उन पर भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा सकते, आप उन पर किस तरीके का आरोप लगा सकते? वही मैं कह रहा हूँ, आप उन पर बीजेपी जंगल राज का आरोप नहीं लगा सकते। बीजेपी के बड़े नेताओं पे तो आप लगा लोगे। इनफैक्ट मैं कह रहा हूँ मोदी पे भी आप हो सकता है कभी लगा दो कि उनके भाई ठीक ठाक पोस्ट में हैं, अहमदाबाद और गुजरात के अलग अलग, राजनीति में भले ना हो, लेकिन नीतीश कुमार पे किस पे लगाओगे भैया? आधी जनता तो उनकी पत्नी को और बच्चों का नाम नहीं जानती है, कौन है, क्या है। अब देखो, उनके बेटा का नाम तो मैं भी बोल रहा हूँ अभी। हाँ, तो ये हाल है। अब अगर आप आए
लालू प्रसाद यादव की राजनीति में, तो लालू प्रसाद यादव, राबड़ी यादव, मीसा भारती, तेजस्वी, तेज प्रताप, राजलक्ष्मी, ऐसी लंबी लिस्ट है। अच्छा, अगर इस चुनाव को रोहित इस तरीके से देखें, ऐसा नहीं है कि लालू एक्टिव नहीं थे, लालू भी एक्टिव थे, बेशक वो फ्रंट पर लीड नहीं कर रहे थे, लेकिन बैक फ्रंट तो थे ना, पर्दे के पीछे तो वो थे ही। तो क्या नीतीश कुमार ने एक तरीके से केवल लालू और तेजस्वी को नहीं खत्म किया, आरजेडी को खत्म कर दिया? लालू हमको बताइए, अगर जब फ्रंट पे भी थे तो कब इतना प्रचंड बहुमत ले आता है? केवल जंगल राज के दम पर बात अलग थी, वो एक वक्त में पोलराइज करते थे, वो दौर था एक। मैं वही कह रहा हूँ कि लालू प्रसाद यादव जब अपने पीक पर थे जेपी आंदोलन के बाद, फिर जब तब नीतीश की समता हुआ करती, जब उन्होंने पार्टी बनाई, उसके बाद जब उनकी आरजेडी बनती है, तब क्या इतना प्रचंड बहुमत ले आता? हाँ, तो सीधी सी बात, दम पे तो नहीं, सीधी सी बात है कि नीतीश कुमार से बड़े नेता तो कभी हो ही नहीं पाए। बिल्कुल सही बात है। और जबकि दोनों जेपी आंदोलन से उपजे हुए नेता, दोनों ठीक है, बिल्कुल सही, साथ साथ रहने वाले। इसी दिल्ली में कहानी लालू प्रसाद यादव सुना रहे थे, कोई सुना रहा था कि दोनों सफेद, जब पहली बार सांसद बने तो दोनों सफेद कुर्ता पजामा पहन के निकल जाते थे, ताकि बड़का नेता कौन देख ले, मंत्रालय दे बुला के। तो संसद की वो वीडियो भी अभी नजर आती है कि जब दोनों आपस में एक साथ दोस्त बन के नजर आते हैं। लालू तो उनसे बड़े नेता कभी बन ही नहीं पाए नीतीश कुमार से। नीतीश कुमार पे ये आरोप नहीं है कि उन्होंने एक जाति को बहुत ज्यादा मजबूत कर दिया, ठीक है। अब इसके पीछे का कारण समझिए कि जब कहा गया कि लालू ने यादवों को यादव जी तक पहुंचा दिया, या मुलायम यादव ने उनको मुलायम जी तक पहुंचा दिया, भाई किनको जी तक पहुंचा दिया? रामपाल यादव जी, बलराम यादव जी, शिवपाल यादव जी, रामगोपाल यादव जी, डिम्पल यादव जी, मीसा भारती जी, राजलक्ष्मी यादव जी, तेज प्रताप यादव जी, तेजस्वी यादव जी। हमको बताइए, छंगन लाल यादव को यादव जी तक पहुंचा पाए? नहीं पहुंचा पाए ना। जो कटिहार के कोने में बैठा हुआ एक मजदूर दिन भर के 100-150 कमाता होगा, उसको यादव को यादव जी बना पाए? नहीं बना पाए। और ये बात वहां की जनता को भी समझ आने लगा। जंगल राज में यादवों पर जितना अत्याचार हुआ, वो जब यादवों को समझ में आने लगा ना, उन्होंने कहा भाई ये तो हमको ही मार रहे हैं। शहाबुद्दीन कैसे बन गया बताइए हमको? शहाबुद्दीन से बड़ा बाहुबली आरजेडी में था कोई? नहीं। बिल्कुल सही बात। तो अगर बाहुबली ही बनाना था तो कोई यादव जी बाहुबली बना देते, लेकिन नहीं बना पाए। कैसे भूलेंगे बिहार के लोग उस शहाबुद्दीन बना दिया, उस तेजाब कांड। एक आईपीएस की पत्नी का रेप हो जाता है, सालों तक होता है, सालों तक होता है और कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं होता उसको। आरजेडी नेता थी उसकी माँ। तो उस जंगल राज, और सबसे बड़ी बात खेसारी लाल यादव इसको भी डिफेंड कर रहे थे, अपराध कि उनके परिवारों का सोचो। अपराधियों ने परिवारों का सोचा किसी? शादी थी मीसा भारती की, पूरा शोरूम उठाकर ले गए थे, गाड़ियां ले आए थे, सोफे सेट ले आए थे, पूरा सब कुछ ले आए थे। और ज्यादा अगर आपको जानकारी लेनी है उस जंगल राज की, तो मैं तो हमेशा रिकमेंड करता हूँ कि अच्छे पढ़े लिखे हैं मृत्युंजय शर्मा जी, उन्होंने ब्रोकन प्रॉमिसेस लिखी बिहार का जंगल राज, उसको एक बार पढ़िए, या एनएफ न्यूज पर उस पर पॉडकास्ट हुआ, उसको जाकर सुनिए मृत्युंजय शर्मा। क्या आपको वहां पर सच्ची घटनाएं मिलेंगी, रूह कांप जाएगी भाई आप। तो उस जंगल राज को लेकर बीजेपी ने माहौल बना दिया कि भैया जंगल राज फिर वापस आ रहा है। अब तीसरा टॉपिक कि मीसा भारती, तेज प्रताप यादव, मैं उसी पर आ रहा था। मैं ये थोड़ा सा आपको और क्लियर कर देता हूँ कि ठीक है, आपसे मुस्लिम छिटक गए, आप रोजगार की बात नहीं कर पाए, आप महिलाओं को वो भरोसा नहीं दिला पाए जो नीतीश ने दिलाया, आप हिंदुत्व को लेकर वो छवि अपनी साफ नहीं कर पाए। क्या छवि बनाओगे? साफ कर ही नहीं पाए, बात ही नहीं कर पाए। महाकुंभ को आप बकवास कहोगे, राम मंदिर की जगह हॉस्पिटल चाहिए आपको, जबकि आपको राजा दशरथ के नाम पर बगल बना हुआ हॉस्पिटल नहीं दिख रहा है, तो आप हिंदुत्व के नाम पे क्या राजनीति कर लोगे? यहाँ पर एक सवाल अब ये भी खड़ा होता है कि परिवार में जो लड़ाई हुई, जो कलह पनपती नजर आई, हमें साफ तौर पर नजर आई कि तेज प्रताप यादव अपनी दादी का फोटो ले जा रहे हैं, बोल रहे हैं कि मेरे गुरुजी बैठे हैं और मेरी दादी का फोटो है, यही मुझे सब कुछ है मेरे लिए। एक तरफ पूरा परिवार था, एक तरफ दादी थी। क्या परिवार की ये फूट भी आरजेडी की बर्बादी का एक कारण रही? बिल्कुल, मैं उस पर आ रहा हूँ। हिंदुत्व वाला मैं पूरा कर दूं कि हिंदुत्व की पिच पर आप इनके साथ मत खेलिए भाई, बीजेपी वालों कोई नहीं खेल सकता। वो हिंदुत्व के सचिन तेंदुलकर, हाँ, विराट कोहली और एमएस धोनी, बिल्कुल उस पिच पे तो कोई खेल ही नहीं सकता। वो यार्कर पर भी छक्का मार देंगे भाई। हाँ, हिंदुत्व की पिच पे तो नहीं खेल सकते।
फैजाबाद में हराया ना विधानसभा लोकसभा में चुनाव, हाँ फिर क्या हुआ उपचुनाव में? हाँ उसी अवधेश यादव की सीट में उपचुनाव हुआ, क्या हुआ? बेटे की हालत अवधेश खराब प्रसाद, हो गई। हाँ। अवधेश प्रसाद, हाँ बेटे की हालत खराब हो गई ना। हालत खराब हो गई, तो और हिंदुत्व जिसको संसद में सामने पास में बैठाया जाता था उसको दरकिनार कर दिया। अरे पोस्टर बॉय बना दिया था भाई। तो उन हिंदुत्व- पास में बैठते थे अखिलेश हिंदुत्व के यादव बीच के। पर इनसे न खेलो, नहीं न खेल इनको उलझाओ उसमें। नहीं खेल सकते, नहीं तो आप ये बुरी मार मारोगे। ये बॉलर अगर होंगे हिंदुत्व के पिच पे तो बुमराह होंगे, आपकी गिल्लियां उखाड़ देंगे। बल्लेबाज होंगे तो विराट और क्या कहते हैं सचिन और MS धोनी होंगे, कि यॉर्कर पे भी छक्का मार देंगे शोएब अख्तर को, और तो सामने स्ट्रेट भी मार देंगे मेलबर्न की तरह। ठीक है, अब आते हैं परिवार पर। परिवार की बात रही, मीसा भारती, तेज प्रताप यादव। मीसा भारती ने भाई सबको अनफॉलो कर दिया, पूरी की पूरी RJD को अनफॉलो कर दिया चुनाव प्रचार के बीच में। ऐसे तो अनफॉलो किया नहीं कि भैया सपना आया आज मीसा भारती ट्विटर नहीं चलाएंगे, सबको अनफॉलो कर। कुछ हुआ होगा, जिन जयचंदों का जिक्र तेज प्रताप कर रहे थे, हो सकता है कि मीसा भारती को परेशान किया हो। सोचिए कि मीसा भारती, सल्यूट करता हूं, जिसने अपनी जिंदगी दांव पर लगाकर पिता को बचाया था। बिल्कुल सही बात है। उसके लिए यही RJD के कार्यकर्ता सोशल मीडिया पर लिखने लगे कि किडनी देकर टिकट लेना चाहती थी। बताइए, इससे इससे शर्मनाक कुछ हो सकता है? एक बेटी कभी ऐसा कर सकती है? कभी नहीं। और अगर उसको टिकट ही लेना होता तो क्या और किसी पार्टी से पैसे पे टिकट न ले लेती? बिल्कुल सही बात है। तमाम लोगों ने टिकट लेकर चुनाव लड़ा। यही RJD के कार्यकर्ता कहने लगे कि मीसा भारती ने पिता को सीट इसलिए, वो किडनी इसलिए दी क्योंकि सीट चाहिए। संसद में सीट मिली, संसद के चुनाव में हार गई, अब विधानसभा में वो उसको कैश कराना चाहती। ये नीचता है, एक बेटी और एक बाप के रिश्ते को तार तार करने वाली बात है। ऊपर से तेज प्रताप यादव का वो जो विद्रोह हुआ, विद्रोह क्या कर सकते हैं? विद्रोह क्या, मुझे ऐसा लगता है कि शायद अहंकार ले डूबा। हाँ, तो वही है। देखिए, वो ये सोच, हम लोग को कहानियां पढ़ाई गई थी ना कि हाँ, अगर एक लकड़ी हो तो तोड़ सकते हैं आप, लेकिन पूरा गट्ठर हो लकड़ी का तो आप तोड़ नहीं सकते। एकता में ताकत, यूनिटी में ताकत। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि तेज प्रताप यादव होते तो आपको 243 तक पहुंचा देते या 122। रिजल्ट अलग हो सकते थे, रिजल्ट अलग हो सकता था। बिल्कुल सही बात। मीसा भारती की वो मनमुटाव न नजर आता तो हो सकता था कि आप 70 सीट पे होते दोनों को मिला के। बिल्कुल सही बात है। हो सकता है कि जिन जयचंदों की बात तेज प्रताप कर रहे थे, आप उनमें से 2-3 जयचंद कम कर देते, भाई को लाते, वहां भाई को ले आते, रिजल्ट बदल जाता। ठीक है, आपके मामा पहले से नाराज चल रहे हैं। मामा जी कब से नाराज चल रहे हैं? मामा लंबा वक्त हो गया, समझ रहे हैं? लालू प्रसाद यादव से नाराज चल रहे हैं। लालू जी चुनाव प्रचार में निकले ही नहीं, 1-2 विधानसभा सीटों को। माता जी भी नहीं आई। माता जी भी नहीं है। जिस घर में 2-2 पूर्व मुख्यमंत्री रहे हों, पूर्व मुख्यमंत्री हों, हाँ, वहां चुनाव प्रचार न करना, ये तो बताता है भैया कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। और उसी बीच आपका केस की सुनवाई हो जाती है, आप उसमें फंसते नजर आते हो। बिल्कुल सही बात है। कौन कौन से स्कैम है? तो ये तमाम बातें रही जो हमने 2-3 टॉपिक आपने जिक्र किया, वो चाहे परिवार को लेकर हो, रोहिणी और मीसा भारती को लेकर हो, दोनों बहनों को लेकर हो, या फिर बात हो, नीतीश ने भी समझा दिया कि भाई बच्चे हो, बच्चे की तरह रहो, मन करेगा तो कभी फिर मुख्यमंत्री बना दूंगा, वो मेरे पे है, सजदे में आना पड़ेगा। वो मेरे पे है कि मैं कब मेरा मन करेगा कि 2-4 दिन घूम आऊं इधर उधर, बहुत मन हो गया, तब उप मुख्यमंत्री बना दूंगा। मतलब साफ है कि मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। सबसे बड़ी बात, उप मुख्यमंत्री साहब के चक्कर में फंस गए तेजस्वी। हाँ, उनको लगा 2.5% वाला पूरा वोटवा हम पे गिर जाएगा, वो अपनी सीट मुकेश सहनी नहीं बचा पा रहे भैया एक तो। रणनीतिक तौर पर भी सही नहीं फैसले हुए। बिल्कुल आपकी बात ओवैसी ने कहा नहीं करो गठबंधन, पिछली बार तोड़ लिए थे ना 5, फिर जीतूंगा 5। पूरा सीमांचल में चैलेंज कर दिया ओवैसी ने, चैलेंज कर दिया, मैं यहाँ खड़ा हूँ आकर दिखाइए। कहाँ चैलेंज किया पता है? जब तेजस्वी ने आतंकवादी ओवैसी को कहा, अतिवादी कहा ना, एक्सट्रीमिस्ट बोल दिया कि आप तो बाहर से आए हैं, एक्सट्रीमिस्ट है ओवैसी। ये बात सीमांचल के मुस्लिमों को बुरी लगती है भाई। बिल्कुल सही बात है। सीमांचल के AMIM के नेताओं ने कहा कि तेजस्वी तुम्हारी जुबान खींच लेंगे, अगर तुमने ओवैसी की तरफ हाथ उठाया तो हाथ निकाल लेंगे, आंख दिखाई तो आंख निकाल लेंगे। ये बयान है, इस पर खबर की हमने, कोट अनकोट बयान है। तो मुसलमानों को ये लगा कि हमारे सबसे बड़े नेता को तुम आतंकवादी बोल दोगे। बिल्कुल सही बात है। और मुसलमान तो तेजस्वी को, ओवैसी को अपने तब बड़े नेता के तौर पर देख रहे हैं ना। मुसलमानों ने कहा कि हम तुम्हें तुम्हारी सही जगह दिखाएंगे। और जंगल राज पे योगी आदित्यनाथ ने जो खेल खेला, हिमंता ने जो खेल खेला, उसने बता दिया कि भैया ये आएंगे तो आएंगे भैया सत्ता में, घर से उठा ले कट्टा लगा के। यही गाना था ना,
जो पावर हिटिंग की है ना, क्रिकेट की भाषा में अगर बोले आखिरी के 5 ओवर्स में जो बल्लेबाजी की है, मैं बताऊं क्या क्या कमाल की बल्लेबाजी। ये जोहानिसबर्ग में सचिन ने जो पारी खेली थी 2003 में 98 रन, शतक नहीं पूरा हुआ था, हम्म, वो 98 रन की पारी खेली थी, 198 वाली आंकड़े वही दिखा रहे हैं। हम्म। और दूसरा जो विराट ने मेलबर्न में छक्का लगाया था ना हारिस राव पे, बिल्कुल सही, सेम वैसे ही चपाटा आखिरी 2 ओवर में जैसे मैच का रुख बदला था। ठीक ये वैसे ही था। जो बहुत लोगों को याद नहीं होगा, सिलिकॉन कप ट्राई सीरीज, जब धोनी ने 3 गेंद पे 2 छक्के 1 चौके के साथ श्रीलंका को मात दी थी वेस्ट इंडीज में, ये उसी तरीके खैर तमाम मैच हैं उस तरीके के, तमाम है। लेकिन ये बात हकीकत है। लेकिन मैच की बात हम क्यों कर रहे हैं पता है? क्योंकि विराट कोहली जिनकी कप्तानी में खेलते थे, तेजस्वी बाबू के, वो कप्तान साहब हार गए। बिल्कुल सही, रोहित ने कनेक्ट किया। लेकिन जाहिर तौर पर देखिए, इस पर चर्चा होनी चाहिए कि तेजस्वी जो खुद को चुनाव से पहले बहुत बड़ा सपना देख रहे थे, कांग्रेस को आईना दिखाने की कोशिश कर रहे थे, कांग्रेस के गहलोत ने अपने मुंह से तेजस्वी को सीएम चेहरा बता दिया। जाहिर तौर पर इस पर एक जरूर चर्चा होनी चाहिए थी, विश्लेषण होना चाहिए था। वही हमने करने की कोशिश की कि आखिर आरजेडी के पतन के कारण क्या रहे। सबसे पहला, परिवार में फूट। दूसरा, नीतीश ने ये बता दिया कि अभी आप बच्चे हो, बच्चे ही बनकर रहो, अभी आप चाचा को गच्चा देने की कोशिश नहीं कर सकते। और योगी आदित्यनाथ ने किस तरीके से बिहार की राजनीति की पिच पर जो बाद में बल्लेबाजी की है, वो जाहिर तौर पर काबिले तारीफ है। उसने कहीं ना कहीं नीतीश फिनिशेस इन ऑफ स्टाइल, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल। नीतीश को अभी बुजुर्ग मत समझिए, और नौजवान को मात देकर नीतीश ने साबित कर दिया कि भैया चच्चा बेशक हैं लेकिन गच्चा नहीं दे पाओगे। खैर, आपका इस पूरे विश्लेषण पर क्या कहना है? तेजस्वी की हार को आप किस तरीके से, तेजस्वी क्या मतलब पूरे आरजेडी की हार को आप किस तरीके से देख रहे हैं? आखिर आपके हिसाब से कौन से वो कारण रहे? आखिर में बस इतना ही कहना चाहूंगा, कमेंट आपका मिल जाएगा जो आप मांग रहे हैं। नीतीश चाचा यही कह रहे होंगे कि हम बूढ़े हुए हैं, कमजोर नहीं। कमजोर बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। नमस्कार।